साथियों, आज हम आपको अपने चैनल इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल चैनल के अंतर्गत इस बारे में अवगत कराने वाले हैं कि रिटायरमेंट एक नया अभियान है। रिटायरमेंट कोई जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इसमें दिए गए विचार मुख्य रूप से आपके अवचेतन मन की शक्ति, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पुस्तक है एवं बेस्ट सेलिंग प्रेरक पुस्तक भी है, उससे लिए गए हैं। निश्चित रूप से मैं इसके लिए लेखक मर्फी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। व्यक्ति जब रिटायरमेंट के निकट आता है तो उसको इस तरीके से उसके विचार या भावना होते हैं कि अब बस मेरा जीवन लगभग पूरा हो गया है। जो मेरे कर्तव्य थे, जो मेरे कार्य थे, वो भी पूरे हो गए हैं। पर यही सोच उसे उस रूढ़िवादी वृद्धावस्था की तरफ, विचारों की तरफ ले जाती है कि अब उसके जीवन में नया करने के लिए कुछ बचा नहीं है। बल्कि वास्तव में ऐसा है नहीं। रिटायरमेंट एक नया अभियान, नई शुरुआत, नया प्रारंभ, सब कुछ एक तरीके से आपको वो अवसर प्रदान करता है जो आप अब तक प्राप्त ही नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक आपको समय ही नहीं मिला। अब आप नए नए विचारों, नए नए कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी कार्य भली प्रकार संपन्न कर सकते हैं, न जिसमें किसी का हस्तक्षेप होगा, न कोई बाधा होगी। आप स्वयं के मालिक होकर उस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। अपनी हॉबी या जो भी आपकी रुचि है उसको कार्य रूप में परिणत या उसको अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम एवं समर्थ हो सकते हैं। निश्चित रूप से रिटायरमेंट तो जीवन की एक नई शुरुआत है। कहा गया है कि दिमाग पैराशूट की तरह काम करता है। जैसे पैराशूट खुलता है तभी उसका उपयोग होता है, उसी तरह दिमाग जब खुलता है तभी उसका पूरा उपयोग होता है। रिटायरमेंट एक नया अभियान, एक नई चुनौती, नई राह, एक लंबे सपने की शुरुआत हो सकती है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब क्या करूँगा? अर्थात मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका हूँ या अब मेरा शरीर और मस्तिष्क किसी काम का नहीं बचा है। मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो चुका है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये केवल एक गणना भर है। अगर आप उस गणना को एक तरफ रख दें तो ये कभी भी इस तरीके के विचार आ ही नहीं सकते। बल्कि रिटायरमेंट तो वो स्वर्णिम क्षण है जिससे आप अपने जीवन को एक अपने अनुसार सांचे में ढाल सकते हैं। अपनी रुचियों को, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ति कर सकते हैं। उनके लिए मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में सपने आते हैं, नए नए विचार आते हैं, तब तक दुनिया की शक्ति, कोई भी शक्ति आपको वृद्धावस्था की ओर ले ही नहीं जा सकती। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूँ। मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो चुका है। ये केवल कुछ उन लोगों का सोच है जो केवल नौकरी तक ही अपने जीवन को बांध के रखते हैं। ऐसा समझते हैं कि यदि जब तक नौकरी है तभी तक जीवन है। ये केवल एक जीविकोपार्जन का साधन मात्र थी नौकरी। इससे कदापि आपके जीवन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरतें पूर्ण करना थी। हमें बच्चों का लालन पालन करना था, जिसके लिए आर्थिक रूप से हमें उस समय की ज़रूरत थी। तभी हमने इस प्रकार की कार्य को स्वीकार किया। लेकिन ये नहीं है कि ये नौकरी या कार्य पूरा होते ही हमारा जीवन पूर्ण हो गया। ये विचार कभी सत्य हो ही नहीं सकता। बल्कि सत्य तो ये है कि
इसके बाद ही जब आपकी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई, अब आप बिल्कुल फ्री होकर अपनी रुचियों को, हॉबी को पूर्ण कर सकते हैं एवं नए नए सपने देख के उन्हें पूर्ण कर सकते हैं। वास्तविक जो सही उम्र है वो 65 से 95 साल की होती है और इसमें व्यक्ति कभी भी कुछ भी करने के लिए उसी तरह सक्षम एवं समर्थ है जैसा इसके पहले। आपको समाज का कैदी नहीं बल्कि समाज का निर्माता बनना है। कोई कानून ऐसा होना ही नहीं चाहिए जो सरकार, कंपनियों एवं राजनीतिक दलों को उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकता हो। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज़्यादा युवा हो सकता है। हम यहाँ श्रम के फलों का आनंद लेने आए हैं, उपयोगी बनने आए हैं, समाज के कैदी बनने नहीं आए हैं जो हमारी उम्र के कारण हमें आलस की सजा देता है। अभी तक जब तक कोई व्यक्ति कार्य कर रहा था, आर्थिक रूप से अपने को कुछ अर्जित करने के लिए या नौकरी कर रहा था, तब तक वो सक्षम था, समर्थ था, सशक्त था, युवा था। और जैसे ही नौकरी की उसने छोड़ी या उस कंपनी ने किसी कारण उम्र को आधार मानते हुए उसे अपने से अब उसकी सेवाएं लेने से इनकार किया तो उसका जीवन पूर्ण हो गया। ये कभी सत्य हो ही नहीं सकता। अवचेतन मन की प्रेरणा से व्यक्ति का चेतन मन अधिक सक्रिय, चुस्त, जीवंत और तीव्र हो जाता है। दरअसल मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता है। सपना देखें मैं बूढ़ा हूँ यह कहने के बजाय कहें मैं देवी जीवन के विधान में समझदार हूँ। खुश, स्वस्थ, शांत, सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें एवं प्रस्तुत करें। आपका मस्तिष्क बूढ़ा नहीं होता है। डेवकी ने 90 साल की उम्र में अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह से व्यक्त किया था कि जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं और आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम हैं तब तक जीवन रोमांचक और स्फूर्तिवान है। पोर्सियस कोटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। यूनानी दार्शनिक अरस्तु से कौन परिचित नहीं है। सुकरात ने भी वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे। वान रैके ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। लाभकारी विचार, धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। बुढ़ापे का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। यह तो इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि का उदय है। आपके जीवन में सबसे उपयोगी वर्ष, जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, 65 से 95 तक के हो सकते हैं। बुढ़ापे का स्वागत करें। इसका मतलब है कि आप जीवन की राह पर ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। बुढ़ापे की खुशियाँ जवानी की खुशियों से ज़्यादा बड़ी होती हैं। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यस्त रहता है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है ताकि आपको दैवी चीज़ों पर मनन करने का अवसर मिल सके। हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने लायक और कुछ हो ही ना। आपकी आस्था और विश्वास का कभी ह्रास नहीं हो सकता है। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। निश्चित रूप से अवचेतन
मन की शक्ति वो एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे आप कोई भी उपलब्धि बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप उतने ही उपयोगी एवं सशक्त हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं। आपके सफ़ेद बाल आपकी संपत्ति हैं। आप अपने सफ़ेद बाल नहीं बेच रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा, योग्यताएं और बुद्धिमानी बेच रहे हैं जो आपने वर्षों के अनुभव से इकट्ठा की हैं या एकत्रित की हैं। फैशनेबल डाइटिंग और महंगी गोलियां आपको युवा नहीं रखेंगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। जब आप सपने देखते रहते हैं तो बूढ़े हो ही नहीं सकते हैं। अर्थात जब तक आप सपने देखते रहते हैं जब तक बूढ़े नहीं हो सकते हैं, ये विश्वास रखिए। हाँ, यदि आप सपने ही देखना बंद कर दें, नए नए विचार, नए नए अपने शौकों को पूर्ण करने का विचार ही त्याग दें, तो निश्चित रूप से आप अल्प रूप से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई या वास्तविकता नहीं है। हमें इससे उबरना ही होगा एवं नए नए विचार, नए नए सपनों को, नए नए शौकों को पूरा करने के लिए समय निकालना होगा। निश्चित रूप से हम उतने ही सक्षम एवं समर्थ रहते हैं, विशेषकर मानसिक रूप से, जितना हम कभी पहले थे। आपका रिटायरमेंट एक नया अभियान है। नए अध्ययन, रुचियों पर ध्यान दें। आप वे काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे। जीवन जीने पर ध्यान दें। समाज के कैदी नहीं बल्कि निर्माता बने। धन्यवाद।